तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे, पूरी मौज में होंगे। तो जैसा आईपीएल तो अब बहुत ही क्लोज है। एक हफ्ते का भी टाइम नहीं है और स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आ गया हूँ एक और स्क्वाड एनालिसिस की वीडियो लेकर के। तो आज हम उस टीम के बारे में बात करेंगे जिसने रिसेंट ईयर्स में एज अ पॉइंट्स टेबल में जो स्टैंडिंग है उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट ऑक्शन में वो टीम हमेशा से अच्छा करते आई है। तो हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली की ना, एक चीज हमने देखी है कि जो वो स्क्वाड बनाते हैं ना, वो काफी डिसेंट बनाते हैं। मतलब कि ऑक्शन में दिल्ली की टीम हमेशा अच्छा करती है, बट जब बात आ जाती है पिच पे परफॉर्म करने की, तो कुछ फेजेस में तो वो अच्छा करते हैं, बट वो फॉर्म, वो कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जहां कैरी करने की बात आती है ना, वहां पे ये टीम थोड़ा लैक कर जाती है। क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा कि स्टार्टिंग में 7 में से लगभग एक बार 5 मैच जीत गए थे, और बचे हुए 7 में से 3 ही मैच जीतने थे, और वहां पे ये टीम थोड़ा मिस आउट कर गई और जस्ट टॉप 4 से रह गई। तो जो वो मुंबई के साथ मैच हुआ था, वही डिसाइडर मैच था जिसमें मिचेल स्टार्क ने मैजिकल बॉल डाली थी करुण नायर को आउट करने के लिए, जिसमें करुण नायर बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। वो मैच अगर दिल्ली जीत जाती तो दिल्ली क्वालिफाई कर जाती, मुंबई रह जाती। बट उसका ऑपोजिट हो गया और दिल्ली रह गई। तो अब देखना पड़ेगा कि कि इस बार ऑक्शन में भी उन्होंने काफी चीजें अच्छी करी हैं। जैसे लास्ट ईयर उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। कि क्योंकि आईपीएल अब जिस स्टेज पे आ गया है, वहां पे ओपनिंग या पावर प्ले में बैटर्स वैसे चाहिए जो पावर प्ले को पूरा यूज करे, भले ही आउट हो जाए। बट हर टीम का ये है कि 6 ओवर में 70 से 75 रन बन जाए, भले ही हमारे 1 या 2 विकेट गिर जाए। तो दिल्ली जो है, जहाँ पे एक तरफ केएल राहुल खेल रहे थे, वहीं उनको दूसरा पार्टनर नहीं मिला। केएल राहुल भी पहले मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, फिर वहां से उनको ऊपर पुश पुश करते हुए वो ओपनिंग में आ गए और वहां पे वो फिट बैठ गए थे। क्योंकि केएल राहुल भी जैसे खेलते हैं, वो थोड़ा रुक के थोड़ा टाइम लेकर के एंड तक खेलने को देखते हैं, एंकर का रोल प्ले करते हैं केएल राहुल हमेशा। बट अब इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है आईपीएल में काफी टाइम से, तो एंकर का जो रोल है ना, वो खत्म सा ही हो गया है। क्योंकि अब एक एक बैटर एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर कोलैप्स हो जाता है तो सारी टीमें अ, शुरू से मारने के चक्कर में ही रहती हैं। तो आई होप कि दिल्ली की टीम भी उसी फिलॉसफी की तरफ जाए, क्योंकि अब बिल्कुल सपाट पिच होती हैं और सेफ स्कोर 160 टू 180 का अब वो नहीं है जमाना। अब अगर आपको मैच में रहना है तो आपको 190 प्लस तो मारना ही पड़ेगा, टू बी मेक इट अ फेयर कॉन्टेस्ट। बट अगर आप उससे कम मारते हो तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी बैकफुट पे हो। तो ये देखना पड़ेगा कि इस साल दिल्ली की टीम किस फिलॉसफी, किस आइडियोलॉजी से आती है। तो दिल्ली ने इस बार जो स्क्वाड बनाया है, वो काफी बैलेंस्ड है, काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। दिल्ली के साथ हमेशा ही दिक्कत होती है कि स्क्वाड उनका अच्छा होता है, बट उनको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिलता कभी भी शुरू से। क्योंकि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा करने का मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो आप पहली 11 बनाए, वो एकदम नेल कर दें कि ये हमारी 11 खेलेगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बारिंग कोई इंजरी ना हो जाए। तो दिल्ली की ना हमेशा दिक्कत रही है कि उनको अपना प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कभी नहीं मिलता। लास्ट ईयर भी काफी सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करे, मिडल ऑर्डर पूरा चेंज करना पड़ा। अब ऑल दो लोअर ऑर्डर बॉलिंग अच्छी थी, बट जो बैटिंग थी उसकी वजह से वो लोग मिस आउट करते थे अपना लास्ट सीजन में जो भी मैचेस जीतने वाले थे। तो अगर हम स्क्वाड पे ही चलते हैं अब, तो स्क्वाड की बात करें तो केएल राहुल, करुण नायर हैं ही। डेविड मिलर इन्होंने लिए हैं ऑक्शन में, बैन डकेट लिए हैं। पतुम निशंका ना एकदम पीच फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑक्शन से पहले तो पहले भी अच्छी फॉर्म में थे, बट बाकी टीम्स इनके पीछे नहीं गई। बट अभी T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा ही कि पतुम निशंका ने कितना अच्छा खेला। फिर बात करें साहिल पराग, डोमेस्टिक के प्लेयर है। फिर पृथ्वी शॉ को एक और चांस दिया दिल्ली की टीम ने। तो क्योंकि पृथ्वी शॉ ने मेहनत करी है, डोमेस्टिक में खेले हैं, अच्छे रन बनाए इस मैच में भी। तो उनको अब शायद उनका करियर यहाँ से रिवाइव हो सकता है, क्योंकि अभी भी काफी यंग है पृथ्वी, अंडर 27 ही है अभी भी पृथ्वी शॉ। तो यहाँ से अगर पृथ्वी शॉ का 2 या 3 बढ़िया सीजन आ जाते हैं, तो उनको टीम इंडिया में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका टैलेंट तो सबको ही पता है।
अभिषेक पुरल लास्ट दो सीजन से टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हिटिंग करते हैं। ट्रिस्टन सब्स हमें पता है प्रूवन प्लेयर है। मेरे को लगता है कि ट्रिस्टन सब्स का ना यूज ये टीम उतना अच्छे से नहीं करती है, क्योंकि ट्रिस्टन सब्स ना हिटर नहीं है। वो वो नंबर 3 या नंबर 4 पर आकर के भी ना हिटिंग कर सकते हैं। मतलब ट्रिस्टन सब्स को फिनिशर नहीं समझना चाहिए। वो एक ऐसे प्लेयर है जो थ्रू आउट द इनिंग कंसिस्टेंटली बैटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से, क्योंकि उनकी रीच भी काफी ज्यादा है, उनपे शॉर्ट रेंज भी बहुत ज्यादा है। ही इज नॉट अ फिनिशर। वो पूरी इनिंग में बैटिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे रोहित शर्मा करते हैं ना, कि बॉल मिली तो मारने की, चाहे 2 या 3 बॉल के अंदर अंदर ही मिले। क्रिस्टन सब उस टाइप के प्लेयर लगते हैं मेरे को, कि अगर उनको 3 या 4 पे बैटिंग कराई जाए ना तो वो कंसिस्टेंटली रन मारेंगे। बट ये टीम उनको फिनिशर की तरह देखती है, जो कि मतलब कि उतना मेरे को लगता है इनके पोटेंशियल का उतना यूज नहीं है। फिर हम बात करें अक्षर पटेल कैप्टन की, कैप्टनसी अच्छी करी थी, एकदम मस्त कैप्टन है। मतलब लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि अक्षर पटेल बिल्कुल मस्त रहते हैं, फालतू का प्रेशर नहीं लेते और अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर करते हैं। समीर रिजवी बढ़िया बैटिंग करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस साल उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वाड काफी बैलेंस्ड है। आशुतोष शर्मा लास्ट सीजन जो पहला मैच हुआ था दिल्ली का, वो आशुतोष शर्मा ने जिताया था। जब पंजाब ने आशुतोष शर्मा को रिलीज कराया तो मेरे को लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई पंजाब से, क्योंकि आशुतोष और शशांक ना बहुत अच्छे फिनिशेस दे रहे थे नीचे, और आशुतोष में पोटेंशियल दिखता है कि वो कोई भी मैच कहीं से भी जिता सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छे प्लेयर हैं जो दिल्ली के हैं, और इनको तो रेगुलर खिलाना ही चाहिए। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं आशुतोष, बट आई डोंट नो कि आईपीएल में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बॉलिंग करने का। विपराज निगम लास्ट ईयर भी वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट थे, क्योंकि इनकी बॉल स्पिन बहुत ही अच्छी होती है और हिटिंग बहुत ही प्यारी करते हैं। तो पोटेंशियल है इनमें कि इंडिया खेलने का, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, हिटिंग भी बहुत तगड़ी करते हैं, और अभी डोमेस्टिक का सीजन भी बहुत ही अच्छा गया है। अजय मंडल, त्रिपुना विनय विजय और माधव तिवारी को तो मैं देख नहीं रहा कि इस सीजन उनको थोड़ा चांस भी मिलेगा, क्योंकि स्क्वाड में देयर आर नो प्लेसेस फॉर, आई मीन कि किसी यंग प्लेयर को चांस मिले। बट ये देखना पड़ेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता। माधव तिवारी को तो शायद लास्ट सीजन 1 या 2 मैचेस में चांस मिला भी था। आकिब डार जम्मू कश्मीर के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। काफी नाम भी चल रहा है इनका पिछले 1 डेढ़ साल से। टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक में होते हैं मैचेस। तो ये सबकी आईज होंगी आकिब डार पे कि वो बॉलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आकिब डार का सीजन बहुत अच्छा चला गया ना तो उनको इंडियन टेस्ट टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सबने वीडियोस देखी हैं कि द वे ही बोल्स, द क्वालिटी ऑफ अ बॉलर विच ही इज। तो ये देखना पड़ेगा कि उनका सीजन कैसा जाता है, कि बिग स्टेज पे वो चीज डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नीतीश राणा को राजस्थान से ट्रेड करके लिया है डोनोवन डोनोवन फरेरा की जगह। तो अब देखो, नीतीश राणा, केएल राहुल और करुण नायर ना ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मोल्ड के प्लेयर हैं, कि शुरू में टाइम लेते हैं और बट थ्रू आउट द इनिंग बैट करते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों प्लेयर की एक साथ जगह कैसे बन सकती है टीम में, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि आज जिस स्टेज पे क्रिकेट पहुंच चुकी है वहां पे ये तीन प्लेयर एक साथ एक टीम में खेल सकते हैं। तो इधर केएल राहुल तो ड्रॉप नहीं होते, इधर करुण नायर या फिर नीतीश राणा में से कोई एक ही खेलेगा। और नीतीश राणा लेफ्टी का एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, शायद उनको चांस मिले, क्योंकि लास्ट सीजन नीतीश राणा और करुण नायर दोनों के ना आइडेंटिकल टाइप के सीजन थे, कि एक दो अच्छी इनिंग्स आई थी बड़ी दोनों से, पर उसके बाद बाकी सीजन में कुछ खास नहीं करा था। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे जाता है इनका सीजन, या कैसे इनको चांस मिलता है। मिचेल स्टार्क के शुरू के मैचेस में थोड़ी वो है, अवेलेबिलिटी का इशू है, क्योंकि वर्कलोड का उनपे काफी ज्यादा, आई मीन काफी ज्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर, क्योंकि ऑल दो T20 से रिटायर हो गए हैं बट उन्होंने एशेज पूरी खेली थी। तो ये देखना पड़ेगा कि मिचेल स्टार्क को चांस मिलता है कि नहीं मिलता है, आई मीन कि मिचेल स्टार्क अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते, सॉरी। टी नटराजन लास्ट ईयर काफी महंगे प्राइस पे इनको लिया गया था टीम में, बट मैचेस उतने खिलाए नहीं, क्योंकि टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। बट ही इज अ प्रूवन मैच विनर, जो कि डेथ में आकर के 10 से नीचे की इकॉनमी से रन दे सकते हैं, मतलब। तो ये देखना पड़ेगा इनको चांस मिलता है कि नहीं मिलता। मुकेश कुमार अपने दिन पे अच्छी बॉलिंग करते हैं शुरू में, बट रन के लिए जा भी सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि नटराजन या मुकेश कुमार में से कौन खेलता है। दुष्मंता चमीरा का सीजन लास्ट सीजन, मतलब दुष्मंता चमीरा का परफॉर्मेंस लास्ट सीजन काफी अच्छा था। काफी अंडररेटेड परफॉर्मेंस था दुष्मंता चमीरा का। देखना पड़ेगा कि इस सीजन, क्योंकि लुंगिसा ने एंगेडी और कायल जेमिसन को टीम में इंक्लूड करा है,
तो क्या दुश्मन था चमीरा को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर काइल जेमिसन की बात करें तो वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और डेथ में भी लेग कटर डाल सकते हैं, बट लुंगी साने अंगेडी का जो राइज हुआ है अभी T20 में वो बहुत ही इमेंस है, क्योंकि बहुत ही अच्छी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं अंगेडी। तो देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसको चांस मिलेगा टीम में, टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाएगी। फिर कुलदीप यादव तो प्रूवन मैच विनर है ही, पिछली बार भी दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे, तो उन पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते, वो तो एक बैंक है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव तो बैंक है 8 ओवर के। और कहीं पे मैं बोलूंगा विपराज निगम भी धीरे धीरे एक स्पिन का बैंक बनते जा रहे हैं, जिस टाइप की वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो स्पिन क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है इस टीम में, और स्पिनर जनरली इंजर्ड भी नहीं होते, अगर आप वनिंदु हसरंगा नहीं है तो आप इंजर्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि हसरंगा ही है भाई एक ऐसे स्पिनर जिनको मैंने देखा है कि भाई बिल्कुल ही इंजर्ड रहते हैं। तो बाकी देखते हैं कि कैसे होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्क्वाड की, कि इनकी स्क्वाड कैसी हो सकती है, तो मेरे को लगता है कि केएल राहुल के साथ पृथ्वी शॉ या पतुम निसंगा में से एक जना कोई ओपन करेगा। मेरे को लगता है पतुम निसंगा के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उनको ऑक्शन में लिया गया है एक अच्छे, मतलब उनको तो शायद बेस प्राइस के अराउंड ही लिया गया है। तो पतुम निसंगा को लिया इसलिए गया है क्योंकि उनका फॉर्म इतना अच्छा है, वो प्रूवन प्लेयर हो चुके हैं अब तो T20 में, कि पहले उनका इशू होता था स्ट्राइक रेट का, बट अब उन्होंने स्ट्राइक रेट बिल्कुल मैनेज कर लिया है। तो पतुम निसंगा कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ दिल्ली में खेल के। तो केएल राहुल पतुम निसंगा को मैं देख रहा हूँ, पोरेल या करुण नायर में से कोई एक ही खेलता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि जिस स्टेज पे अब क्रिकेट जा चुकी है वहां पे इनिंग बनाने वाले प्लेयर्स की उतनी जगह है नहीं, सबको आकर के मारने वाले ही प्लेयर चाहिए अपनी टीम में। तो या तो पोरेल खेलेंगे या करुण नायर खेलेंगे, मेरे हिसाब से पोरेल के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को और अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। फिर ट्रिस्टन स्टब्स खेल सकते हैं नंबर 4 पे, अक्षर पटेल 5 पे, मिलर 6 पे, आशुतोष शर्मा 7 पे और विपराज निगम 8 पे। तो ये एक सॉलिड मिडल ऑर्डर बन जाता है जहां पे क्लियर हिटिंग क्लीन हिटर्स दिखते हैं आपको। अक्षर पटेल, मिलर, विपराज निगम सब, आशुतोष शर्मा सब बिल्कुल क्लीन हिटर्स हैं, बिल्कुल 10 ओवर में 120 130 रन चेज करने वाला मिडल ऑर्डर है ये। तो बहुत ही प्यारा मिडल ऑर्डर है। फिर लुंगी एंगिडी नंबर 9 पे, कुलदीप 10 पे, फिर नंबर 11 पे मुकेश, नटराजन या आकिब में से कोई एक खेलेगा, और अगर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें तो फिर इन तीनों में से कोई जो दूसरा बचेगा वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो स्क्वाड लुक्स प्रिटी बैलेंस्ड, ऑल सेट है। अगर इनको अपना प्लेइंग 11 का ऑर्डर मिल जाता है तो ये टीम किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है। पूरा दम लगता है दिल्ली की स्क्वाड में, तो ये देखना पड़ेगा कि इनका ये सीजन जाता कैसा है। ऑन पेपर काफी, मतलब ऑन पेपर टॉप 3 स्क्वाड्स में से एक होगी है आईपीएल की इस सीजन की, बट मैचेस तो ग्राउंड पे जीते जाते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि हाउ दे परफॉर्म, एंड आई थिंक कि दिस टीम कैन क्वालिफाई फॉर टॉप 4, टॉप 5 में तो ये टीम रहेगी। वो 5 और 4 का जो गैप है वो देखना पड़ेगा कि ये कैसे उसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि अगर इनको अपना ऑर्डर मिल जाता है ना तो ये टीम टॉप 2 में भी जा सकती है। बट अगर इनको अपना, अभी ये लास्ट सीजन की तरह अपने ऑर्डर में फंसे रहे तो फिर ये 6th 7th के अराउंड भी रह सकते हैं। इस टीम के पास दिक्कत सिर्फ ये है कि इनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, तो वो कॉम्बिनेशन को कब मिलेगा उस चीज को हमें देखना है बस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मतलब कि आपको जो भी अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करना जरूर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।